दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट को मैं वीडियो में लेके आऊं, आपका कमेंट को मैं जवाब दूं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लगातार कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कुछ भी रेसिपी जो है कि केक के बारे में हो। इसी तरह से कई कमेंट मैंने पिक किया हूं और इस कमेंट में बहुत ही अच्छा कमेंट है जिसका मैं जवाब देने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हो सकता है इस वीडियो में कमेंट आपका भी पिक हो गया हो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरह केक इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं। तो चलिए फिर कमेंट का सिलसिला शुरू करते हैं। साले ने लूडो बोल रहे हैं अलग अलग फ्लेवर और साथ के रेट के बारे में थोड़ा डिस्कस करें। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा आपको फ्लेवर के बारे में, और जो है कि अलग अलग केक के ऊपर से मैंने कई वीडियो में बताया हूँ और जो है कि उसमें A to Z बताया हूँ कि हाफ किलो केक में आपको कितना वेट लेना चाहिए, प्राइस 1 किलो केक में कितना प्राइस लेना चाहिए। लेकिन आपका कमेंट है तो मैं फिर भी से जो है कि बता देता हूँ। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो वहाँ पे जो है कि चॉकलेट केक जो होता है वो 700 रुपया केजी अभी मिल जाता है। और पाइनएप्पल में जैसे कि वेनिला स्पंज का केक बनाते हैं, उसमें फ्लेवर कोई भी ऐड करते हैं लाइक ब्लूबेरी, ब्लैक करेंट, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल या फिर व्हाइट फॉरेस्ट, ये कोई भी फ्लेवर हम केक जब बनाते हैं तो वो 600 रुपया पर केजी बेचते हैं। अगर कस्टमर ज़्यादा कुछ डिमांड करता है जैसे कि चॉकलेट ट्रफल चाहिए, बाद में डार्क ट्रफल चाहिए और चॉकलेट का गार्निश बहुत चाहिए उसके अंदर, तो फिर वो 800-900 रुपये के हिसाब से पर केजी बिकता है। और उसके बाद आप जो है कि साइज़ की बात किए हैं तो साइज़ के हिसाब से 3 किलो का उस तरह से रेट आप ले सकते हैं। 3 किलो कोई लिया तो आप जो है कि थोड़ा सा उसमें कम प्राइस लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर चॉकलेट केक ले रहा है कोई कस्टमर 3 किलो का और डबल स्टेप में ले रहा है, तो अगर हम जो है कि 700 रुपया किलो बेचते हैं तो उसमें 50 रुपया आपको उसमें जो है कि डिस्काउंट दे सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका फायदा भी होगा। अनीसा बोल रहे हैं कि चॉकलेट गणेश में हम व्हिप क्रीम या फिर फ्रेश क्रीम की जगह हम रेनबो क्रीम यूज कर सकते हैं क्या? तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि रेनबो क्रीम एक्चुअली में मैं अभी नहीं देखा हूँ और रेनबो क्रीम होता है क्या, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा अगर आप चॉकलेट क्रीम बनाते हैं, चॉकलेट गनाश बनाते हैं, तो या आप मिल्क ऐड कर सकते हैं या तो फ्रेश क्रीम यूज कर सकते हैं या फिर व्हिपिंग क्रीम जो है कि यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं रेनबो की बात करूँ तो आपका जो चॉकलेट है वो कोई कलर में भी नहीं आएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि मैं ये कौन सा कलर बनाया हूँ। और मेरा जहाँ तक सजेस्ट है कि आप रेनबो कलर ना डालें, आप या तो फिर फ्रेश क्रीम डालिए या तो व्हिपिंग क्रीम डालिए या तो फिर मिल्क से जो है कि बना सकते हैं आप गनाश। तो इसी तरह से आप आराम से बनाइए, आप रेनबो ना डालें। सिंगर बोल रहे हैं कि सर जी कर्ण सिरप ही ग्लूकोज सिरप होता है क्या? तो मैं यहाँ पर जो है कि मैं कर्ण के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो ग्लूकोज सिरप होता है उसको हम यूज कर सकते हैं और ग्लूकोज सिरप होता है, ये अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप जो है कि यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपकी पूजा बोल रहे हैं कि कितनी चॉकलेट लग जाती है पनाटा केक में? तो देखिए, मैं ये बहुत बढ़िया सवाल है। एक्चुअली में जब हम पनाटा केक बनाते हैं तो उसमें चॉकलेट बाय चॉकलेट डालते जाते हैं तब जाके एक पनाटा केक बनता है। तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप 3 लेयर के ऊपर से अगर पनाटा केक बनाते हैं तो आपका केक जो आपका जो चॉकलेट होता है मोल्ड, वो निकालने के टाइम ऐसे स्लाइड करके जब निकालेंगे तो वो डैमेज नहीं होता है, टूट नहीं जाता है। लेकिन अगर आप उसमें चॉकलेट कम डालते हैं, जैसे 2 लेयर डाल दिए, तो फिर हो सकता है कि आपका चॉकलेट टूट जाता है उस टाइम। इसीलिए मैंने जो है कि 3 लेयर करने का आपको सजेस्ट किया था। अब यहाँ पे बात रह गई कि लग कितना जाता है। आपका केक का जो मोल्ड होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए अगर पनाटा का मोल्ड एक छोटा सा है, मान लीजिए हाफ किलो के हिसाब से है 500 ग्राम का, तो उसमें कम लगेगा। और 1 किलो का हिसाब से अगर हम रिपीट 3 बार करते हैं दोनों मोल्ड के ऊपर, तो मान लीजिए 100 ग्राम, 300 ग्राम और ये 300 ग्राम, 600 ग्राम चॉकलेट तो लग ही जाएगा। क्योंकि जब हम उसको चिल्ड करते हैं
फर्स्ट लेयर में चॉकलेट लगा के जब हम उसको चिल करते हैं 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद वो हमारा जो है कि बहुत चिल हो जाता है। फिर हम इसमें लिक्विड चॉकलेट जब डालते हैं तो फटाफट सा सेट हो जाता है, और सेट होते होते आपका चॉकलेट वहाँ पे ज़्यादा खपत होती है। अगर आप चालाकी करेंगे, जल्दी जल्दी उसको आप मोल्ड को पूरा घुमाएंगे और कवर कर लेंगे तो उसमें चालाकी बहुत बढ़िया होगा। लेकिन मैक्सिमम चॉकलेट जो है कि 600 ग्राम तक लग जाता है पराठा केक बनाने में। प्रभा पाटिल बोल रहे हैं, हेलो सर जी, मैंने एक सेमी फॉन्डेंट केक की डिलीवरी की, जब वो कस्टमर को मिला तो फॉन्डेंट की टॉपर डॉल निकल गई, तो कैसे फिक्स करे ना निकले। एक्चुअली में देखिए, जब भी आप डॉल केक बनाते हैं, जब फॉन्डेंट के ऊपर डॉल बनाते हैं तो क्या होता है, आप उसको फिक्स करने के लिए कई बार आपने यहाँ पे डॉल बताया और जो है कि फॉन्डेंट केक बताया, तो फॉन्डेंट के ऊपर अगर डॉल लगाते हैं तो वो तो निकलने की कोई चांस नहीं होती है। लेकिन अगर आपने डॉल जैसे कि फॉन्डेंट को बना के उसके ऊपर चिपकाए हैं तो फिर वो निकल जाता है, क्योंकि जब डिलीवरी के टाइम होता है तो वो बहुत सारी गर्मी से हमको ले जाना पड़ता है केक को, और अभी जो इंडिया में बहुत गर्मी होता है तो क्या हमारा चॉकलेट दोनों मेल्ट होता है, हमारा जो फॉन्डेंट वो मेल्टेड होने लगता है और एक दूसरे को छोड़ देता है। अगर आपने डॉल केक के बात किया है तो यहाँ पे डॉल की भी बात की आपने लिखी है, तो डॉल के बारे में मैं बता दूं, उसकी जो पैर होता है, पूरा जो बॉडी होता है, वो बॉडी को जहाँ तक का आपको केक के अंदर डालना है वहाँ तक का आप रैपिंग फाइल कर दीजिए, एक प्लास्टिक फाइल करके उसके बाद उसको अंदर डाल दीजिए। कई लोग ऐसे करते हैं कि उसके पैर को काट देते हैं, कमर तक का कटिंग कर देते हैं और उसके बाद लगाते हैं, तो अगर ऐसा करेंगे तो वो निकल जाएगा। लेकिन आपको पूरा पैर के साथ ही डालना है केक के ऊपर, तो वो निकलना नामुमकिन है। सुन्नी बोल रहे हैं, 1 पाउंड फ्रेश क्रीम केक का कितनी कीमत होना चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर कई बार एक वीडियो में बताया हूँ कि पाउंड के हिसाब अभी छोड़ दीजिए, अगर आप पाउंड कह लें या फिर हाफ किलो कह लें। पाउंड होता है 450 ग्राम में और हाफ किलो केक होता है 500 ग्राम में। तो अगर हाफ किलो केक के बात करें तो जो है कि 300 रुपया में जो है कि हमारा वहाँ पे मिल जाता है इंडिया के अंदर। अगर चॉकलेट केक होता है, जैसे डार्क चॉकलेट ट्रफल केक होता है या चोको चिप्स केक होता है, तो वो 350 या फिर 400 तक में भी आप बेच सकते हैं। नॉर्मल वेनिला केक, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी केक, ये 300-280 रुपया का प्राइस होगा, तो बहुत ही अच्छा होगा, आपका फायदा होगा। स्लाइस भरसाले बोल रहे हैं कि जेली केक के ऊपर नेक्स्ट डे पापड़ी की तरह हो जाती है, वाई। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगा कि जेली केक जो होता है वो सूखता है। जब हम उसको काउंटर पे लगाते हैं, काउंटर पे डिस्प्ले करते हैं जब, तो क्या होता है, हमारा कूलिंग सिस्टम जो होता है कई बार हवा देता है, वो हवा देने के कारण जो है कि हमारा जेल सूखता है, और सूखने के कारण एक्चुअली में पपड़ी तो नहीं होता है, लेकिन अगर आपका पपड़ी हो रहा है तो आपको क्या करना है, जेल के ऊपर थोड़ा पानी डालिए, पानी डाल के उसको पतला कीजिए। जेली सूख जाता है। एक्चुअली में जब हम पहले बार केक बनाते हैं तो जेली का अगर हाथ लगाते हैं तो हाथ में चिपक जाता है। नेक्स्ट डे में अगर हम उसको हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ में जेली नहीं चिपकता है, कारण यही होता है वो सूखता है। तो उसमें थोड़ा पानी डालेंगे तो आपका पापड़ी जैसा वो नेक्स्ट डे में नहीं बनेगा। कुर्बान ड्रीम्स बोल रहे हैं कि कन्वेस्टल माइक्रोव लो या ओटीजी फॉर बेकिंग कंफ्यूज हूँ, हेल्प करे। तो देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा आपको, अगर आप एक होम बेकर है, जैसे होम पे केक बनाते हैं और डिलीवरी करते हैं 2-3 केक अगर रोज के बेच देते हैं, तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप ओटीजी ले। ओटीजी लेने से क्या होता है, आपको 2 तरीक़े से फ़ायदा मिलता है। ओटीजी लेने से आपको उसमें रोल, बर्गर, पिज़्ज़ा, हॉट डॉग, ब्रेड, ये सब भी बना सकते हैं। और जो है कि माइक्रोवेव लेंगे तो एक होम मेड में, जैसे घर में साल में 2 महीने में 1 महीने में अगर एक आध केक बनाते हैं तो फिर आप माइक्रोवेव ले सकते हैं। लेकिन अगर आप केक सेल कर रहे हैं, घर पे बनाकर कस्टमर का केक ऑर्डर लेते हैं, तो आप ओटीजी जरूर ले। और ओटीजी लेने के लिए मैंने ये सजेस्ट जरूर करूँगा, जो है कि 36 लीटर यानी 30 लीटर से ऊपर का कोई भी ओटीजी आप ले सकते हैं। और उसमें जो क्या होता है, जो हमारा पैनल होता है, वो पैनल एक ऊपर पैनल होता है, एक नीचे पैनल होता है, उसके बीच में जो गैप होता है, तो उसमें 2 रैक मिलता है हमको।
2 रैक मिलता है, यानी हम एक रैक के ऊपर 4 मोल्ड हाफ किलो का रख सकते हैं। फिर सेकेंड लेयर में 4 हाफ किलो का मोल्ड को रख सकते हैं और जो है कि 8 मोल्ड बेस को एक साथ हम जो है कि बेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अगर OTG लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मैं भी अभी OTG लेने की बात चल रहा है मेरा भी, तो मैं जब भी OTG लूँगा उसका रिव्यू करूँगा, उसको दिखाऊँगा कि OTG कैसा होता है और किस तरह से वो काम करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में आपका कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।